दोस्तों रेलवे में एक नई भर्ती को लेकर जो है एक बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। रेलवे में आरपीएफ, जी हाँ दोस्तों, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसमें कांस्टेबल के पोस्ट रहने वाले हैं। कांस्टेबल जैसे पोस्ट रहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास पे होता है। इसके अलावा एएसआई की वैकेंसी, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी यहाँ पे निकल कर आने वाली है और ये अपकमिंग वैकेंसी है। इसका जो है एक नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। उसमें जो है इस भर्ती को लेकर जो है बातें किया गया है। उसमें सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, हाइट, दौड़, सब चीज़ बताया गया है। कितने फेज में एग्जाम होंगे, रनिंग कितना होगा, आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, सब चीज़ बताएगा उस भर्ती को लेकर। और ये भर्ती जो है ना इमीडिएट जो है आने वाली है। बहुत जल्दी जो है आपको इस नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा ऑफिशियली, और साथ ही साथ आवेदन भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं ये नोटिफिकेशन जो है क्या है और कब की निकली हुई है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं 2 जनवरी की डेट में भारत सरकार रेल मंत्रालय के द्वारा जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और इमीडिएट नोटिफिकेशन है। देख सकते हैं ना, इमीडिएट का मतलब क्या कि बहुत जल्दी जो है इसको जो है जारी करने के बारे में बताया गया। सब्जेक्ट में क्या लिखा गया है इस नोटिफिकेशन में कि प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर, यानी एसआई की वैकेंसी एंड कांस्टेबल इन आरपीएफ, आरपीएसएफ। तो कांस्टेबल की वैकेंसी को जो है जल्दी से प्रोसेस करने के संबंध में जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सब डायरेक्टिव नंबर सब चीज यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे सिग्नेचर आप देख सकते हैं 2 जनवरी की डेट में सिग्नेचर यहाँ पे किया गया है। कॉपी इसका जो है आप देख सकते हैं बोला गया कि वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोडिंग करने के बारे में। तो ये वैकेंसी कितनी आ रही है और क्या प्रोसेस होगा, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। रिटन एग्जाम के बेस पे यहाँ पे आपका बनेगा मेरिट या दौड़ के ऊपर मेरिट बनेगा, क्योंकि इसमें आपका डिफेंस टाइप की वैकेंसी है जो कि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की वैकेंसी है रेलवे में। तो इसके ऊपर भी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए वैकेंसी तो यहाँ पे बोला गया है कि नंबर ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड शैल बी डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब जो है नंबर ऑफ वैकेंसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऊपर डिसाइड करता है कि कितनी वैकेंसी आएगी। लेकिन यहाँ पे नोट में लिखा गया द करेंट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट इज बीइंग डन फॉर फिलिंग ऑफ वैकेंसीज ऑफ 2000 इन द रैंक ऑफ कांस्टेबल। मतलब 2000 वैकेंसी जो है कांस्टेबल के रैंक पे ये लोग जो है अभी करंट जो है राउंड में रिक्रूटमेंट यहाँ पे जो है डन दिखा रहा है। एंड वैकेंसीज फॉर 250 इन रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, यानी 250 जो है एसआई की वैकेंसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इतनी वैकेंसी आने की पूरी संभावनाएं हैं, जो कि 2 जनवरी के डेट में जो है यहाँ पे इसके बारे में चर्चा किया गया है। 15% जो वैकेंसी होगा वो रिजर्व रहेगा वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। तो ये रिजर्वेशन जो है आपका लागू रहने वाला है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहला फेज आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी सीबीटी, रिटन एग्जाम होगा। दूसरे फेज में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीटी, और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, पीएमटी, जिसमें दौड़ वगैरह, हाइट वगैरह, रनिंग वगैरह ये सब आपके होते हैं। लॉन्ग जंप, हाई जंप ये भी इसमें होता है। और तीसरे स्टेप में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। पीटी और पीएमटी ये दोनों क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, आपको सिर्फ इसमें जो है क्वालिफाई करना होता है। जो फेज 1 एग्जाम होता है रिटन एग्जाम, इसमें आपको पास करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है। अगर इसमें आप अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप कट ऑफ से बाहर रहेंगे। और भर्ती बहुत दिनों बाद आ रही है, तो इसमें कंपटीशन लेवल बहुत ही तगड़ा है। अगर हम बात करें फेज 1 की, आप तैयारी कहाँ से कर सकते हैं, तो इसके लिए एक मैं बुक आपको रिकमेंड करने वाला हूँ। चक्षु प्रकाशन का एक किताब है, मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। ये कांस्टेबल भर्ती का जो है ना, इसमें आपके जो है ना ये स्टडी बुक है। इसमें आपको जो है ना 250 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न आपको व्याख्यात्मक हल सहित मिल जाएंगे। 5 सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाएंगे। 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको इसमें मिलने वाला है। तो ये इनकी जो है किताब आती है, जो कि बहुत ही बढ़िया किताब है। आप अगर इसे लेना चाहते हैं तो मैं आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कांस्टेबल के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। आप कांस्टेबल के लिए इस किताब से अपनी तैयारी बेहतरीन जो है कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स इनका और भी किताब आता है, जो कि रेलवे के ही आता है, जिसमें आप देखेंगे तो इसमें जो है लोको पायलट की इनकी किताब आती है, स्टडी गाइड। इसके अलावा स्टडी गाइड आपका जो है आरपीएफ कांस्टेबल का भी आता है। ग्रुप डी की भर्ती आने वाले, इसका भी यहाँ पे इनका किताब आता है। तो इस किताब से भी आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। इस किताब को भी अपने पास शामिल कर सकते हैं। तो ये जो है किताब रहने वाले हैं। कॉम्बो पैक अगर आप मंगाना चाहते हैं तो कॉम्बो पैक भी आप मंगा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया किताब है, आप इसे लेकर अपनी जो है स्टडी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। और ये सारी वैकेंसी अपकमिंग है, तो अभी से आप तैयारी में लग जाएंगे, तभी जाके जो है आप क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए आप जो है अच्छी किताब खरीदें
और आप जो है अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर हम बात करें इसमें जो वैकेंसी होगी, जो अभी हम बात कर रहे हैं आरपीएफ वाली जो वैकेंसी के बारे में, तो इसमें जो है क्या है, आपका रिटन एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन होने वाला है, जो कि आपका फिजिकल जो मेजरमेंट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होने वाला है। तो रिटन एग्जाम की तैयारी जो है आप इस किताब के थ्रू करिए। मैंने आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो 3 पेज में आपका एग्जाम होगा। एक फेज़ 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दूसरा आपका जो है फेज़ 2 फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और तीसरा में आपका जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। तो 3 फेज आपके यहाँ पे रहते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे हाइट वगैरह के बारे में। अब देखिए यहाँ पे जो है ना बोला गया है कि आपका जब रिटन एग्जाम हो जाएगा तो बाकी का जो प्रोसेस है सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमेटी आपको यहाँ पे करने वाली है। तो ये यहाँ पे जानकारी दिया गया है, और इन्होंने जोन वाइज जो है वैकेंसी को बांटा हुआ है। तो जोन आप यहाँ देख सकते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ जोन वाइज यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, कहाँ पे कितनी सीटों को रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो है क्वालिफिकेशन, तो मस्ट बी इंडियन सिटीजन, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। आप सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भरना चाहेंगे तो ग्रेजुएशन पास होने चाहिए, और एज जो है 20 से 25 वर्ष के बीच होना चाहिए। 10वीं पास पे जो है आपका कांस्टेबल की वैकेंसी है, 18 से लेकर 25 वर्ष की आपकी उम्र सीमा यहाँ पे होनी चाहिए। डिग्री जो है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए सब इंस्पेक्टर के लिए, और मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए कांस्टेबल रिक्रूटमेंट पोस्ट के लिए। तो ये आपके डेट और क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट, अब यहाँ पे देखिए SC/ST के लिए 5 साल का अपर एज में छूट मिल जाता है, OBC को 3 साल का अपर एज में छूट मिल जाता है। तो जो भी कैंडिडेट्स SC/ST से आते हैं, OBC से आते हैं, उनको अपर एज में छूट यहाँ पे मिलता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये वैकेंसी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ये आपके अपर एज में छूट मिल जाते हैं हर एक वैकेंसीज में। यहाँ पे जो है डेट बताया गया है कि आपका किस डेट को काउंट करे जाएंगे। अगर वैकेंसी 1 जुलाई को आती है तो आपका जो है मतलब इस तारीख तक नोटिफिकेशन इशू होता है, तो 1 जनवरी 2024 को आपका एज सीमा यहाँ पे काउंट करे जाएंगे। तो बहुत जल्द ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। तो आप समझ लीजिए 1 जनवरी 2024 की आपकी उम्र की गणना यहाँ पे किया जा रहा है, और इसी डेट पे आप जो है यहाँ पे अपना गणना कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो मेजरमेंट, फिजिकल मेजरमेंट क्या होता है, ये भी एलिजिबिलिटी का ही पार्ट है। तो जनरल OBC से आएंगे तो मेल कैंडिडेट्स का हाइट जो है 165 सेंटीमीटर, और SC/ST मेल के लिए 160 सेंटीमीटर। अगर आप इन जगहों से आते हैं तो आपका हाइट जो 163 सेंटीमीटर, ये मेल के लिए मैंने बात किया। फीमेल जनरल OBC से आती हैं तो 157 सेंटीमीटर, फीमेल SC/ST के लिए 152 सेंटीमीटर, और इन जगहों से अगर कोई फीमेल आती है तो 155 सेंटीमीटर। ये चेस्ट के बारे में बताएगा ओनली फॉर मेल। तो जनरल OBC के लिए 80 से 85, SC/ST के लिए 76.2 से लेकर 81.2, और इन जगहों से कोई आता है तो उनका चेस्ट जो है 80 से 85 यहाँ पे मेजरमेंट करे जाएंगे। ये जो है सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए मेजरमेंट होता है। तो ये आपकी हाइट मिनिमम चाहिए ही चाहिए दोनों पोस्ट के लिए, SI के लिए भी और आपका जो है कांस्टेबल के लिए भी। तो दोनों पोस्ट के लिए सेम यहाँ पे हाइट आपकी मेजरमेंट की जाएगी। यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी लेबल टू सर्व एनीवेयर इन द इंडिया, एनीवेयर इन द कंट्री, मतलब आपको जो है कहीं पे भी रखा जा सकता है। यहाँ पे आपको ये नहीं कि हम यहीं पे काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में कहीं भी आपको सर्व करने पड़ सकते हैं। देखिए एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ी आपको जो 500 रुपीज़ लगते हैं जनरल और OBC को, ठीक, और 250 रुपये लगते हैं आपका SC/ST और फीमेल को, ठीक। ये आपका जो है रहता है। अब होता क्या है ना कि बाद में 500 में से 400 रुपये रिफंड कर दिए जाते हैं, और इन लोगों को 250 का 250 रुपये रिफंड कर दिए जाते हैं। यानी जनरल OBC को 100 रुपये अप्लीकेशन फी लगते हैं, और SC/ST को 1 भी रुपये अप्लीकेशन फी नहीं लगता है। हालांकि फॉर्म भरते समय इतना रुपये लेगा आपसे बोर्ड, और फिर बाद में उसे रिफंड कर देगा। जैसे आप पहला एग्जाम कंप्लीट करते हैं तो रिफंड के लिए आवेदन करने का प्रोसेस मिलता है आप लोगों को। तो ये आपका हाउ टू अप्लाई, तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है डिसाइड करेगा कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करें, लेकिन ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी आपका जो है ऑनलाइन ही होगा, और ये डिसाइड करेगा RRB की कब आपका एग्जाम जो कंडक्ट करे जाएंगे। अब यहाँ लिखा गया है कि जो आपका स्टैंडर्ड रहेगा, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, हार्डनेस, टफनेस, सब इंस्पेक्टर के लिए जो हार्डनेस रहेगा ग्रेजुएशन लेवल रहेगा, और कांस्टेबल के लिए आपका मैट्रिकुलेशन लेवल यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे जो है आपका दे दिया गया है सिलेक्शन CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो है आपका यहाँ पे एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं। यहाँ पे 90 मिनट आपको यहाँ पे समय मिलेगा, 120 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, जिसमें से बोला गया जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, अर्थमेटिक्स से आपके 35 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंसी से 35 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अब ये सब इंस्पेक्टर के लिए, सेम कांस्टेबल के लिए भी यहाँ पे 90 मिनट समय रहेगा, 120 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। जनरल अवेयरनेस से 50 और अर्थमेटिक्स से 35, और यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35।
तो टफनेस आपको समझना होगा, अगर आप एसआई के लिए फॉर्म भरेंगे तो ग्रेजुएशन लेवल का टफनेस रहेगा, अगर आप कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरेंगे तो मैट्रिक स्तर का जो होता है लेवल वो आपका यहाँ पे रहता है। तो आप इसी लेवल के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो दोनों पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे सीबीटी का जो आपका यहाँ पे रिटन एग्जाम का सिलेबस है वो देखिए बताया गया। जनरल अवेयरनेस में हम क्या क्या जो है यहाँ पे आपके जो है विषय से क्वेश्चन करने वाले हैं। अर्थमेटिक्स से जो मैथमेटिक्स वाला होता है उसमें आपको जो है क्या क्या पढ़ने होते हैं। जनरल इंटेलिजेंसिंग रीजनिंग से आपको जो है यहाँ पे क्या क्या जो है क्वेश्चंस कौन कौन से विषय की तैयारी करनी होती है। तो इसी जो है आप मतलब सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को करेंगे। और अगेन मैं बोल रहा हूँ रिटन एग्जाम के बेस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, इस चीज़ को हम आगे समझेंगे। वैकेंसी के 10 गुना ये लोग जो है क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, मतलब मेरिट जारी करेंगे पीटी और पीएमटी के लिए। वैकेंसी के 10 गुना, अगर 2000 वैकेंसी है इंटू 10 यानी इतने कैंडिडेट्स को क्या करेंगे, यानी 20,000 कैंडिडेट्स को ये लोग जो क्या करेंगे पीटी पीएमटी और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका रहता है। अब देखिए फेज 1 में आप समझ गए रिटन एग्जाम। फेज 1 अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फेज 2 में आप जाते हैं, जिसमें आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो है आपको एक 1600 मीटर का रेस करना होता है मेल कैंडिडेट्स को, और 800 मीटर का भी यहाँ पे रेस होता है। अब समझिए सब इंस्पेक्टर से अगर आप फॉर्म भरेंगे तो 1600 मीटर के आपको रेस करना होगा यहाँ पे 6.5 मिनट में, ठीक। और लॉन्ग जंप 12 फीट और हाई जंप 3 फीट 9 इंच का। फीमेल के लिए अगर कोई फॉर्म भरती है सब इंस्पेक्टर फीमेल, तो उनको ये 800 मीटर वाला रनिंग करना होता है 4 मिनट में, और 9 फीट का लॉन्ग जंप और 3 फीट का हाई जंप करना होता है फीमेल सब इंस्पेक्टर। कांस्टेबल मेल के लिए 5 मिनट 45 सेकेंड की रनिंग करनी होती है 1600 मीटर की, और लॉन्ग जंप 14 फीट और हाई जंप 3 फीट करनी होती है मेल कांस्टेबल। फीमेल कांस्टेबल के लिए 3 मिनट 40 सेकेंड में 800 मीटर रनिंग करनी होती है, 9 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप करनी होती है। यहाँ पे जो है 1600 और 800 मीटर जिनकी रनिंग होती है उसमें एक ही चांस मिलेगा, और बाकी हाई जंप लॉन्ग जंप के लिए आपको 2 चांस यहाँ पे दिए जाते हैं। अब 2 चांस में अगर कर पाते तो सही है, नहीं तो आपको रिजेक्ट वहीं पे कर दिया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है पीटी पीएमटी इज इन क्वालिफाइंग इन नेचर, नो मार्क्स आर टू बी अवार्डेड। कोई मार्क्स आपको नहीं दिए जाते हैं, ये सिर्फ जो है क्वालिफाइंग इन नेचर आपका रहता है। तीसरा फेज आता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अगर आप ग्रेजुएशन बेस फॉर्म भर रहे तो, कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए, और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर एक्स सर्विस मैन है तो, और कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेल्फ अटेस्टेड वाला 2 कॉपी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप प्रेजेंटली कहीं काम कर रहे हैं तो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और EWS है तो EWS सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे देना होगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लेंगे, अभी से ही बनवा लेंगे ताकि आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत समस्या ना हो। यहाँ पे रिजल्ट के बारे में बताया गया है कि हम रिजल्ट जो कैसे बनाएंगे। ये तो सिर्फ और सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने दिया हुआ है मेरिट यहाँ पे, लेकिन इससे कहीं अच्छा आपको जो है मार्क्स स्कोर करने होंगे, तब जाके आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने की पूरी चांस है। तो ये अपडेट फ्रेंड्स जो है भर्ती को लेकर आ रही है। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये सिग्नेचर 1/1/2024 के डेट में जो सिग्नेचर यहाँ पे किया गया है, और ये भर्ती जो है बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। मेरा मानना है कि जनवरी इसी मंथ में जो है वैकेंसी देखने की पूरी चांस है। अगर इस मंथ में नहीं दिखता है तो फरवरी में 100% ये वैकेंसी आपको आने की पूरी संभावना यहाँ पे रह रही है। और वैकेंसी की जो संख्या है 2500 बोला गया, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है 12,000 से ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे आने वाली है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैकेंसी डिसाइड करेगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे नंबर ऑफ वैकेंसी, लेकिन यहाँ पे दिया गया कि प्रेजेंटली इतना जो है करंट में अभी चल रहा है वैकेंसी, लेकिन इसे बढ़ाया भी जा सकता है। तो आप लोग रेडी रहिए और अपना तैयारी जो निरंतर करते रहिए। मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि आप लोग तैयारी करते रहिए। ये नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द रेलवे की ऑफिशियली वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा वैकेंसी को लेकर। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।